स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है कुछ नया सीखिए। तो हम पढ़ रहे थे बुद्धि, इंटेलिजेंस, और बुद्धि में हमने बहुत सारा पार्ट बुद्धि का कवर कर लिया है। और हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गिलफर्ड की थ्योरी हमने पढ़ी थी। और अब हम लेके आए हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। जो कि दी है रेमंड कैटल ने। उन्होंने बुद्धि को दो प्रकार की बुद्धि बताई है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, न 3 कारक से होती है न 2 कारक से होती है। उन्होंने बताया कि 2 प्रकार की ही बुद्धि होती है, जिसे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तरल होती है और एक ठोस होती है। और हाँ सुनिए, देखिए इसे कहते हैं तरल मोज़ेक सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। तो अगर ये बात आती है तरल वर्ग से आपको याद रखना है कि ये तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ही है जो कि रेमंड कैटल ने दिया है। तो अगर कहीं भी बात आती है तरल और ठोस की, कहीं भी बात आती है तो वो आपको याद रखना है कि रेमंड कैटल जी की थ्योरी है, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक को उन्होंने नाम दिया तरल और दूसरे को उन्होंने नाम दिया ठोस। तो तरल जो होती है, तरल यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी फ्लूइड जो कि तरल होता है, फ्लूइड, वो देखिए अपनी अवस्था को बदल सकता है। अवस्था कहने का मतलब है अपनी जिस भी पोर्ट में होता है उसी पोर्ट का वो आकार ले लेता है। तो ऐसी बुद्धि या ऐसी दशा जो अपनी दशा को बदल सकती है, चेंजेबल है, ऐसी बुद्धि, उसे हम कहते हैं तरल बुद्धि। यानी कि कोई भी पर्सन एक प्रकार से न सोचकर समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार से सोच सकता है। उसकी बुद्धि जो है उस वक्त ये काम करती है कि वो जो व्यक्ति है एक तरह से नहीं समस्या का समाधान खोजता है, वो कई प्रकार से समस्या का समाधान खोज सकता है। तो मल्टी थिंकिंग एबिलिटी जो है एक पर्सन की, वो तरल बुद्धि की वजह से ही है। यानी कि व्यक्ति नए नए तरीकों से सोच सकता है इसी तरल बुद्धि की वजह से ही। नेक्स्ट है, ये बुद्धि जो है रेमंड जी कहते हैं कि ये बुद्धि जो है जन्मजात होती है। जन्मजात यानी कि वो उसमें से जन्म से ही उसके अंदर होती है, वो बुद्धि बढ़ नहीं सकती है उसे जितनी, यानी कि वो उसे हेरिडिटी से मिलती है। हेरिडिटी यानी कि अपने पेरेंट्स से मिलती है, पेरेंट्स के द्वारा। अगर पेरेंट्स में ज्यादा बुद्धि होगी या इस तरह की ज्यादा बुद्धि होगी तो वो ही एबिलिटी जो है उनके बच्चों में भी आएगी। तो हेरिडिटी से ये वाली बुद्धि मिलती है जिसे हम बोलते हैं तरल। जन्मजात होती है ये बुद्धि, देखिए जन्मजात होती है। और दूसरी वजह होती है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें याद रखने लायक, तो वो आपको याद करने हैं, जैसे कि मल्टी थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, और ये अपनी दशा बदल सकती है, चेंजेबल यानी कि तरल है, चेंजेबल है यानी कि एक व्यक्ति एक तरीके से फिक्स नहीं हो गया सोचने के लिए, वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है। तो यहीं से ये याद हो जाती है सारी। नेक्स्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि बहुत सारी व्यक्ति की सोच जो है बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकता है। ये बुद्धि देखिए, वो कहते हैं कि ये बुद्धि जो है चोट की वजह से बुद्धि पर असर पड़ सकता है इस बुद्धि पर। यानी कि देखिए बढ़ तो सकती नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, जो हमें जन्मजात मिली हुई है, वो बुद्धि बढ़ेगी नहीं, वो घट सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, उसके दिमाग पर चोट लग जाती है, तो वो क्या करता है, किसी भी एक पार्ट पर या इस बुद्धि के पार्ट पर अगर चोट लग जाती है तो उसकी बुद्धि कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है, असर पड़ सकता है उस बुद्धि पर, यानी कि कम हो सकती है। तो ये थी आपकी तरल बुद्धि का प्रकार जो कि रेमंड जी ने बताया था। अब हम ठोस की बात करते हैं। ठोस जो है इससे बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट यानी कि देखिए पहले ही पॉइंट था चेंजेबल है, जो कि दशा बदल सकती है, अपनी दशा नहीं बदल सकती। दशा बदलने का कोई मीन्स नहीं है। दशा बदलने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति है वो एक तरीके से फिक्स्ड हो गया, उसकी सोच जो है लिमिटेड हो गई है। व्यक्ति एक ही तरीके से सोच पाता है। सिंगल थिंकिंग एबिलिटी जो है व्यक्ति में, वो ठोस बुद्धि होती है। शिक्षा या पूर्व अनुभव से उसे मिलती है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात नहीं है, ये शिक्षा से उसे प्राप्त होती है, पूर्व अनुभव, उसके एक्सपीरियंस से उसे जो बुद्धि मिलती है वो उसे ठोस बुद्धि उसे कहा जाता है। पूर्व अनुभव से यानी कि कोई भी समस्या दे दी जाती है, अगर बच्चे को, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर बच्चे को कोई भी समस्या दी जाती है, वो देखता है कि पहले दूसरे ने किस तरीके से किया, अच्छा इस समस्या को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो बच्चे है, बच्चे की बुद्धि में वो चीज फिक्स्ड हो गई है कि हाँ इस चीज को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वो वाली बुद्धि कौन सी है, वो वाली बुद्धि है ठोस बुद्धि। यानी कि अब बच्चा उसी पर्टिकुलर समस्या को उसी तरीके से सॉल्व करेगा,
वो नई तरीके से नहीं सोच सकता। तो इस तरीके की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी आती है ठोस बुद्धि की वजह से, अकॉर्डिंग टू द रेमंड कैटल। नेक्स्ट है उम्र के साथ जो है स्थिर या बढ़ सकती है। देखिए ये जो बुद्धि है तरल बुद्धि, ये उम्र के साथ फिक्स्ड होती है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, उम्र जैसे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जन्मजात है, उसे जन्म से ही मिली हुई है, बढ़ती नहीं है उम्र के साथ या घटती नहीं है। नेक्स्ट है उम्र के साथ जो है ये ठोस बुद्धि जो है स्थिर या तो रुकी रह जा सकती है या फिर वो बढ़ सकती है, जैसे उसे एक्सपीरियंस उसके अच्छे मिल जाते हैं, उसका अनुभव अच्छा होता रहता है, वातावरण के साथ समायोजन में उसका अनुभव होता रहता है, तो वो बुद्धि उसी प्रकार की बुद्धि उसकी बढ़ सकती है। आसपास के वातावरण से बढ़ती है, क्योंकि ये बुद्धि जो है पूर्व अनुभव से मिलती है, इसलिए जो भी उसके आसपास, व्यक्ति के आसपास जो भी वातावरण में घटित होता है वो इफेक्ट डालता है उसकी बुद्धि पर, ठोस बुद्धि पर इफेक्ट डालता है। अगर वातावरण में बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो क्या करेगा, वो उन तरीकों से ज्ञान को अर्जित करेगा। जैसे भी समस्या मिल रहा है, व्यक्ति जो है उस ज्ञान को अपने अंदर लेता चला जाएगा, समस्या के समाधान को सॉल्व आउट किस तरीके से करते हैं वो उसका अनुभव होता जाएगा, शिक्षा उसे मिलती रहेगी, उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्ञान कौन सा बढ़ेगा, उसका ठोस बुद्धि उसकी बढ़ेगी। और इस बुद्धि को हम इसलिए कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि ये एक ही तरीके से, इस बुद्धि का व्यक्ति जो है एक ही तरीके से सोच पाता है। यानी कि अगर व्यक्ति किसी एक तरीके से सोच पाता है तो वो बुद्धि होगी उसकी ठोस, और अगर व्यक्ति जो नए नए काम या नए नए तरीकों से किसी समस्या का समाधान निकलता है तो वो निकालता है तरल बुद्धि की वजह से। ये दो प्रकार की बुद्धि दी थी रेमंड जी ने, जिसे हम इस सिद्धांत को हम बोलते हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए हमने बहुत सारे ये सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, मोस्टली हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमारा थ्योरी रही है और वो थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस थ्योरी को गार्डनर की थ्योरी है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस थ्योरी को भी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।